बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजारत दिफा की जानिब से इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा। वजारत दिफा ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं। वजारत दिफा की इस्तदा दहशत गर्दों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। कौमी बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात कराए जाएंगे। वजारत दिफा की जानिब से इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा। वजारत दिफा ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएं। वजारत दिफा की इस्तदा दहशत गर्दों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। कौमी बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात कराए जाएंगे। वजारत दिफा की जानिब से इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की गई। वजारत दिफा ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने इंतखाबात के लिए फंड से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में तमाम इंतखाबात एक ही वक्त में कराने को मौजू करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर दी थी। इलेक्शन कमीशन यकीन रखता है अगर इस रास्ते को न अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। पंजाब के इंतखाबात के लिए पुलिस एहलकारों की दस्तियाब तादाद 81,050 है, जबकि ज़रूरत 4,66,000 है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट में बताया गया, स्टेट बैंक की तरफ से रकम मुंतकिल नहीं की गई। स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट में रकम मुंतकिल ना होने की वजूहात को शामिल किया। वजारत खजाना के हुकाम ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए रिपोर्ट जमा कराई। स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी खजाना ने रकूम की मुंतकली न होने से मुतालिक रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बेंच में शामिल जजेस रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद केस की कार्रवाई के हवाले से फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल को स्टेट बैंक और वजारत खजाना को पंजाब इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए देने का हुक्म दिया। ताहम इलेक्शन कमीशन को अभी तक रकम मुंतकिल नहीं हो सकी। स्टेट बैंक और वजारत खजाना की रिपोर्ट में कहा गया, हुकूमत की मंजूरी के बगैर स्टेट बैंक और वजारत खजाना रकम मुंतकिल नहीं कर सकते। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को वफाकी हुकूमत और 14 अप्रैल को स्टेट बैंक और वजारत खजाना को बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का हुक्म दिया था। मियां अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादियों की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का इसरार, कहा बातचीत के जरिए मुल्क को बहरान से निकाला जाए। MQM, BNP, BAP, काफ लीग और मोहसिन दावड़ ने बिलावल भुट्टो की हिमायत की। JUI और शाहजहान भुगटी ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना असूलों के खिलाफ गैर जमहूरी और गैर सियासी है। हुकूमती इत्तेहादियों की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसरार किया, कहा बातचीत के जरिए मुल्क को बहरान से निकाला जाए। MQM, BNP, BAP, काफ लीग और मोहसिन दावड़ ने बिलावल भुट्टो की हिमायत की। JUI और शाहजहान भुगटी ने PTI से मुज़ाकरात की हिमायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना असूलों के मनाफी, गैर जमहूरी और गैर सियासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा एक कानून ने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की और बेंच ने कहा ये नाफिजुल अमल नहीं होगा। अदालत ने कहा सदर दस्तखत करे या ना करे, कानून नाफिजुल अमल नहीं होगा। कभी तारीख में ऐसा हुआ कि अदालत इस तरह की बात करे। बार काउंसिल ने भी कहा कि फैसला गलत है, इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी मखलूत हुकूमत को 1 साल हो गया, अमूमी तासुर था, इत्तेहाद ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। मुखालिफिन को लाले पड़े हैं, नींदें हराम हैं कि उनका इत्तेहाद क्यों नहीं टूट रहा। वज़ीर आज़म बोले, IMF से मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। पार्लियामेंट और अदालत उज़्मा, काबीना, ये जो एक मामलात पिछले कई हफ्ते से चल रहा है, दुनिया जो है इसके ऊपर हैरान परेशान है कि कभी हुआ आज तक कि एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया
और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब ये हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं, सदर को कह रहे हैं कि अगर वो असेंट करे या ना करे ये अपने नाफिजुल अमल नहीं होगा। ये दुनिया में कभी इस तरह की बात नहीं हुई। तौहीन अदालत पर पहले गिलानी ने ना अहली भुगती, अब शहबाज भी भुगतेगा। इमरान खान की परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू का कहा पंजाब और केपी के वज़ीर आला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। परवेज़ इलाही ने कहा इलेक्शन को रोकने के लिए हर गैर आइनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाअहल हुक्मरानों को अपने हर गैर आइनी इकदाम का जवाब देना होगा। पंजाब में टिकटों का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। तौहीन अदालत पर पहले गिलानी ने नाअहली भुगती और अब शहबाज भी भुगतेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। अदालत ने ज़मान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकर नचवी की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस अली बाकर नचवी ने रिमार्क्स दिए। जी इमरान खान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान खान ने कहा ये कौम मुझे 50 साल से जानती है। जस्टिस अली बाकर नचवी ने रिमार्क्स दिए, खान साहब आपकी ये बातें हम बहुत बार सुन चुके, हम चाहते हैं आप कोई नई बात करें, कौम को मुस्तकबिल का प्लान दें। इमरान खान ने कहा सरकारी वकील की बातों से यकीन हो गया कि ये ज़रूर हमला करेंगे। हमारे पास आपके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ जाएं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 8 मुकदमात में 3 मई तक तौसी कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 साल से ऑडिट न करवाने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब कर लिया। चेयरमैन PAC नूर आलम खान कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता। PAC ने CDA से लेकर जजेस, अरकान पार्लियामेंट, वफाकी काबीना, अरकान, कौमी असम्बली, सेनेट स्टाफ को मिलने वाले प्लॉटों की तफसीलात तलब की थी। प्लॉटों की तफसीलात ना भिजवाने पर चेयरमैन CDA की सरजनिश की। PAC ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अपार्टमेंट मालिकान की फहरिस्त और मनी ट्रेल मांगी थी। बताएं कि कौन से ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जर्नल्स और सियासतदानों ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में अपार्टमेंट खरीदे। ये भी पता करें कि इनके पास अपार्टमेंट खरीदने के पैसे कहां से आए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 साल से ऑडिट न करवाने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ईद के बाद तलब कर लिया। रुक करेंगे कराची का। कराची में मर्दमशुमारी के दौरान एक दिन में आबादी में 2,79,345 अफराद का इजाफा हो गया। पोलियो टीमों ने 5,000 मिसिंग घरों की निशानदही कर दी। कराची में 1,58,66,185 अफराद को शुमार किया गया। पीर की निस्बत मंगल तक कराची में आबादी मर्दों की तादाद 1,52,000 इजाफे से 83,46,699 हो गई, जबकि ख़वातीन की तादाद 1,26,000 से बढ़कर 75,70,838 तक जा पहुंची। ख्वाजा सराओं की तादाद में भी 1,648 का इजाफा हुआ, जबकि सूबा सिंध की आबादी 5,62,000 इजाफे से 5,18,96,000 तक पहुंच गई। इनमें 2,72,67,644 मर्द जबकि 2,46,25,447 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि ख्वाजा सराओं की तादाद भी 200 इजाफे से 3,044 हो गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि डिजिटल मर्दमशुमारी में दुरुस्त खाना शुमारी नहीं हुई। जागीरदार और वटेरे मर्दमशुमारी में फिर से शब खून मारना चाहते हैं। औरंगी टाउन गुलशने बिहार में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हमारा 2 टोक मौक़िफ़ है, कराची में जो रहता है इसे यहीं शुमार किया जाए। जब कराची की दुरुस्त नुमाइंदगी होगी तो वसाइल में भी कराची को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। जमात इस्लामी कराची के अवाम का मुकदमा लड़ रही है। वह पोर्टल का आगाज कर दिया। जिन लोगों की खाना शुमारी नहीं हुई या मर्दमशुमारी का अमला नहीं आया वो अपना इंदराज करें। एक एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। औरंगी और कोरंगी के अवाम 7 मई को पीपल्स पार्टी को तारीखी शिकस्त देंगे।
एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इससे पहले एमक्यूएम का मैंडेट तकसीम था, आज इत्तेहाद की बरकत से हम सब इकट्ठे हैं। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने बल्दिया टाउन के अवामी अफ्तार डिनर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बल्दिया टाउन को एमक्यूएम के दौर में तरक्की मिली, आज यहाँ मायूसी का साया है। पाकिस्तान में हर किस्म के तजर्बे हो चुके। गुज़श्ता इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया था और पिछले 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत राज कर रही है। एमक्यूएम आवाम को जोड़ना और आपस में मोहब्बत फैलाना और सबके हकूक की बात करना चाहती है। तोरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के मलबे को हटाने का काम रात के दौरान भी जारी रहा। आर्मी इंजीनियर्स, आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें और मुतादिद डंपर्स, डोजर और दीगर आलात और मशीनरी मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। ज़ख्मियों और 3 लाशें मलबे से निकाल कर पहुँचाई जा चुकी। मज़ीद 4 लाशें मलबे तले मौजूद होने की इत्तला है। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम तेज़ी से जारी है। तोरखम पर आर्मी की रेस्क्यू टीमों का बरक रफ्तार रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में अमदादी सरगर्मियों में सरगर्म हैं। ज़राए के मुताबिक पाक आर्मी 1122 और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका रेस्क्यू काविशें जारी हैं। आर्मी इंजीनियर्स के डंपर, डोजर और दीगर मशीनरी की मदद से मुतासरा इलाके से मलबा हटाया जा रहा है। पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने अपने मखसूस सर्च कैमरों, रेस्क्यू रडार, कटर्स और लाइव लोकेटर्स की मदद से मलबे तले दबी 2 लाशों को निकाल लिया, जबकि 12 अफराद को जिंदा रेस्क्यू किया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरअज़म हैं। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पेशावर, दीर लोए, दीरबाला और सुबात में बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैले आने से मुतादिद सड़कें बह गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटी जाँ भाग हो गए, जबकि एक बेटी और माँ जख्मी हो गई। दीरबाला के इलाके बाड़ा कलोच के मकाम पर कुमराट पेशावर जीजी रोड सैलाबी रैले में बह गई। सुबात के इलाके दरखाल खोड़ में दरिया में तुग़यानी से बहरीन पुल ज़ेरियाब आ गया, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। दीर लोयर में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, दरिया पंचकोड़ा में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि मकान की छत गिरने से कई मवेशी हलाक हो गए। जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर सराजुल हक ने तजब्बी खेल लकी मरवत में साबिक वफाकी वज़ीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के घर जाकर सोकवार घराने से ताज़ियत की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक ने फातिहा खानी की और कहा, मुफ्ती अब्दुल शकूर इंतहाई सादा और फ़कीर इंसान थे। कौमी असम्बली में इस्लाम और इलाके की तवाना आवाज़ थे। उनकी खिदमत ता देर याद रखी जाएंगी। उनकी रहलत से मिल्लत पाकिस्तान एक अजीम मुजाहिद से महरूम हो गई है। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाज़िमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने यूनिवर्सिटी के माली बहरान के हल के लिए शहरियों से माली इमदाद की अपील की। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अकरम। जामिया बलूचिस्तान के असातिज़ा और मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज, रैली निकाली और भरपूर नारेबाजी की। माली बहरान के बायस असातिज़ा और मुलाजमीन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 2 हफ्तों से जामिया बलूचिस्तान में मुकम्मल तालाबंदी और इम्तिहानात का बाइकाट कर रखा है। मुजाहिदीन ने सब्जियां और फल भी फरोख्त करके अलामती मुजाहरा किया, जबकि असातिज़ा ने लोकल बसों में मुसाफिरों से चंदा इकट्ठा करते हुए अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सूबाई सेक्रेटरी फॉर हायर एजुकेशन हाफिज माजिद साहब, पता नहीं उनको यूनिवर्सिटियों से क्या दुश्मनी है कि वो हमें ओन नहीं करना चाहते और हमारी माशी मसाइल में जो है ना वो मजीद प्रॉब्लम करना चाह रहे हैं। इस हद तक वो परेशान है। स्कूल के फीस जमा नहीं हुए, वो जो छोटे मुलाजिम है, वो जो मुतवसत मुलाजिम है, उनके भी बच्चों के फीस जमा नहीं हुए। मुलाजमीन के मुताबिक बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता कई सालों से माली बहरान से दो चार है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के माली बहरान के हल के लिए आवाम से माली इमदाद की अपील की। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, कोयटा।
जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम फोरपास ने बीमार हथनी की हालत तशवीशनाक और गैर यकीनी करार दे दी। चिड़ियाघर की दूसरी हथनी मधुबाला को भी फौरी मौजू मुकाम पर मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं दुआ अब्बास से। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी की हालत को डॉक्टर्स ने गैर यकीनी करार दे दिया। इंस्टाग्राम पर फोरपास के डॉक्टर्स ने हथनी की वीडियो शेयर करते हुए कहा है, नूरजहां की सेहत में बेहतरी नहीं आ रही, हालत तशवीशनाक है, जबकि हथनी छठे रोज भी उठ ना सकी। इसको थोड़ी बहुत तकलीफ होनी है, तो इसका एनर्जी लेवल अगर ज़्यादा होगा, इस काबिल होगा कि ये उसको बर्दाश्त कर सके उन सख्तियों को या उन इंजेक्शंस को, तो उसके लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। उधर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने दावा किया है हथनी की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हुआ है। फोरपास की टीम इंशाल्लाह कराची 2-3 दिन के अंदर पहुंच जाएगी, उनकी अप्रूवल हो गई है। इसके अलावा एक 9 रुकनी टीम जो इंडिपेंडेंट एक वेट डॉक्टर्स जो है दुनिया के 5 और 4 पाकिस्तान के, उस पर मुश्तमिल एक आला इख्तियारती कमेटी भी हमने बनाई है जो इसकी तमाम तर इलाज, इसकी मैनेजमेंट, इसकी सेहत के बारे में तमाम तर चीज़ें कर सकेगी। फोरपास ने तजवीज़ दी है दूसरी हथनी मधुबाला भी खतरे में है, इसे फौरी किसी मौजू मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। बुलेटिन में क्या वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। मज़ीद 3 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग का प्लान IMF को फराहम कर दिया गया। पाकिस्तान को IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदे का इंतजार। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन, कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। और महकमा मौसमियात वालों के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।